बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनावी बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। जाति और धर्म के आधार पर सीटों का विश्लेषण कर उसी के अनुरूप प्रत्याशियों का चयन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। एनडीए और महागठबंधन में सभी तरह के समीकरणों का ख्याल रखकर सीट बंटवारे पर माथापच्ची की जा रही है। बुरा बाल साफ करो से भूमिहर के भरोसे तक आरजेडी ने भी जातीय गणित दुरुस्त करने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। क्या है तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल ने चलो बिहार, बिहार बदले नारे के साथ बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। इस यात्रा का मकसद उन जिलों की जनता के बीच पहुंचना है जो जिले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए थे। आरजेडी इन चुनाव में नाजुक मोड़ पर है। साल 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू यादव के परिवार से दूर ही रही। आरजेडी के सामने कुछ समस्याएं भी है। इनमें एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर से आगे बढ़कर गैर यादव ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्णों के बीच अपना आधार बनाना शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने खुद को हर जाति की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में पेश करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही कहते रहे हैं कि आरजेडी केवल माई बाई की पार्टी नहीं है, A to Z वाली पार्टी है। अब आरजेडी खुद को A to Z वाली पार्टी के रूप में स्थापित करने में जुट गई है। इसी के तहत आरजेडी प्रभावशाली भूमिहर समुदाय को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश में जुटी है। इससे पहले आरजेडी कुशवाहा समाज को साधने की कवायद कर रही थी। हालांकि राज्य की आबादी में भूमिहरों की हिस्सेदारी करीब 2.8 से 2.9% ही है, लेकिन वे कई अन्य जातीय समूहों के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है और प्रत्याशियों के चयन में भी इस वर्ग को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है। हाल ही में जेडीयू नेता और घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, जो वरिष्ठ जेडीयू नेता जगदीश शर्मा के बेटे हैं, आरजेडी में शामिल हुए। लोजपा नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा आरजेडी लालगंज विधानसभा सीट से अनुज शुक्ला को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। आरजेडी की सक्रियता से चिंतित जेडीयू ने भी भूमिहर समर्थन को साधने के लिए अपने कदम तेज कर दिए हैं। वहीं पार्टी ने जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की वापसी कराई। पहले उनके नाम पर कुछ असहमति थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा जोड़कर जेडीयू ने संदेश दिया है कि वह मगध शाहाबाद क्षेत्र में भूमिहर मतदाताओं को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती। बिहार में राजनीतिक उठापट जारी है। 10 अक्टूबर को पूर्णिया के पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल हो गए। उनके साथ बांका के जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के बेटे ने भी पार्टी की सदस्यता ली। जवाब में जेडीयू अब आरजेडी के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। आरजेडी और जेडीयू दोनों दलों की यह रणनीति साफ करती है कि इस बार बिहार चुनाव में ऊपरी जातियों के वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भूमिहार और कुशवाहा समुदायों के बीच यह खींचतान आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण को नया मोड़ दे सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।